आप देख रहे हैं सैन्य सारांश यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितनी भी ताज़ा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में। आज 18 नवंबर 2025 की तारीख है। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इस्माइल से। इस्माइल पोर्ट सिटी है, ओडेसा राज्य का भाग है। ये था इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। क्या है कैसे है, यहाँ पर से एक आइकन मुझे दिखता है, ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग होगा और ये इंटरेस्टिंग है भी मेरे ख्याल से। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक कंटेनर शिप जो कि मोस्ट प्रोबेबली 99% या 100% पश्चिमी देशों से आया होगा। कोई ना कोई पश्चिमी देश का ये कंटेनर शिप जो है तो यहाँ का खड़ा था और इसको एक ड्रोन, रूसी ड्रोन आकर इसको तबाह कर देता। उसके बाद जो आगजनी हो रही है वो तो आपने देखी ही। डिफेंस फॉर ब्रिज, यहाँ पर मिकोलाइव ऑब्लास्ट का राजधानी ये मिकोलाइव शहर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर से फोटो निकल कर आया है किस प्रकार से ये जो ब्रिज है निप्रो नदी के ऊपर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये निप्रो नदी है, नहीं ये कोई और नदी है। इसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या एग्जैक्टली नाम है। साउदर्न बग ऐसा करके कुछ इसका नाम है। और यहाँ पर कुछ कोशिशें की जा रही हैं इस ब्रिज के लिए डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स तैयार करने की। ये जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स हैं ये अंडर वाटर ड्रोन से रक्षा करेंगे, ऐसा यूक्रेन का मानना है। अंडर वाटर ड्रोन्स यानी ऐसे ड्रोन्स जो कि पानी के नीचे चलते हैं, या फिर एबव द वाटर ड्रोन्स भी कह सकते हैं। ऐसे ड्रोन्स जो कि पानी के ऊपर चलते हैं, ड्रोन से ही रक्षा करने के लिए ये सब कोशिशें हो रही हैं यूक्रेन की। लेकिन अब ये कितना सफल होंगी, कब तक बचा पाएंगे ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर, ये तो देखते हैं। अप टू 80 यूक्रेनियन सैनिक नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखने को मिला है। 80 यूक्रेनियन सैनिक बीते 24 घंटे में मारे गए थे या घायल हुए थे, रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। और ये कौन सी फ्रंट लाइन से कहूँ, जो भी हो, वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की फ्रंट लाइन, इसे एक समय साउथ डोनेट्स्क फ्रंट लाइन भी कहते थे हम। और काफी सारे नामों से इसे बुलाया जा सकता है, लेकिन मुख्य नाम तो वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ही है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑपरेट करती हैं। और इधर पे 350 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था। ये मारे जाने वाले सैनिक और घायल घायल सैनिक दोनों को जोड़ दे तो इतना निकल कर आता है। और ये जो एक छोटा सा गांव आप देख पा रहे हैं, 2 गली का गांव, ये पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है, नियंत्रण में आ चुका है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई है रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। वीडियो सबूत तो इस बात के नहीं है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि यानी ऑफिशियल जो रिपोर्ट है रूसी रक्षा मंत्रालय की, उसमें इसका मेंशन्ड है, जिस कारण से इसको रूसी सेना के कंट्रोल में दिखा दिया गया है। आगे देखें तो एक सेलियंट जैसा कुछ दिखाई देता है बनता हुआ। यहाँ पर रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तीखे तीखे नाम से गांव है, एक गली का गांव है, इसको अपने कंट्रोल में शायद ले भी चुकी होगी रूसी सेना। हैरान मत होइएगा अगर ये खबर कल ही निकल कर आ जाए, क्योंकि आज की स्क्रिप्ट तो खैर फाइनलाइज हो चुकी है, लेकिन कल ये गांव भी मोस्ट प्रोबेबली रूसी सेना के कंट्रोल में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। रशियन बीएमपी डिस्ट्रॉयड, 4 दिन पहले की ये वीडियो है, जिसमें कि हम अगर देख पाए तो देख पाए। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ाता हूँ जिससे हम देख पाए। ये एक रशियन आर्मर्ड व्हीकल है जो कि यहाँ पर तबाह किया जाएगा। ये रशियन सैनिक है जिनको कि बंदूक छोड़ने और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया है यूक्रेनियन सैनिक ने। और उसके बाद फिर क्या किस प्रकार से होगा मैं देख लूं। 18+ तो नहीं है, नहीं है 18+ नहीं है वीडियो। इसका मतलब कि यहाँ पर ये रूसी सैनिक यूक्रेनियन सैनिकों के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। और हालांकि ये ब्लर्ड वीडियो है, इसी कारण से इसमें 18+ नहीं लिखा, वरना खून खराबा तो इसमें भी है। जो रूसी सैनिक बंदी बनाए गए थे यूक्रेनियन सैनिकों के द्वारा, फिर वीडियो के अंतिम भाग में उनकी लाशें भी दिखाई जाती हैं ब्लर्ड वे में, जिससे कि कोई खास प्राइवेसी की दिक्कत ना हो। डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय रशियन फैब्स, रूस की जो फैब बमबारी होती है उसमें कितना डैमेज होता है, क्या कैसे क्या हालात होते हैं जिस जगह बमबारी होती है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यूक्रेन अगर इतना बड़ा देश नहीं होता, लैंड साइज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, कितना एरिया है यूक्रेन की धरती का,
एरिया वाइज यूक्रेन यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री है मेरे ख्याल से, हाँ, रशिया के बाद, क्योंकि रशिया को मैं प्रॉपरली यूरोप में काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रशिया एशिया का भी भाग है, यूरोप का भी भाग है। लेकिन रशिया के अलावा देखें तो यूक्रेन सबसे बड़ी कंट्री है लैंड के हिसाब से, लैंड एरिया के हिसाब से, और यही चीज है जो यूक्रेन को अभी तक बचा के रखी है। अन्यथा इतनी बमबारी होने के बावजूद आज तक कैसे टिक पाता है यूक्रेन, ये मेरी समझ से बाहर है। खैर, पश्चिमी देशों की सहायता तो कौन भूल सकता है, वो तो भूलने वाली चीज है ही नहीं। लेकिन सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखें तो इसमें अलग अलग चीजें लिखी है, अलग अलग मेंशंस हैं। इसमें 6 अटैक का मेंशन है, 6 काउंटर अटैक्स किए गए थे यूक्रेनियन सेना के द्वारा, मुख्य रूप से 32nd मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के द्वारा, जिनको कि रिपेल कर दिया गया था, फेल कर दिया गया रूसी सेना के द्वारा। और बीते 24 घंटे में 455 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे या घायल हुए थे, और एक टैंक का भी नुकसान था। ये सब बातें बताई गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल रिपोर्ट में। 8 मोटार व्हीकल, एक आर्टिलरी गन भी तबाह किए गए थे। और कुछ देखने की कोशिश करें तो ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर मिर्नोग्राड के ईस्टर्न फ्लैंक में काफी सारी बमबारी होती हुई दिख रही है हमें आइकन्स के माध्यम से। और बीचों बीच में जितना भी पीला इलाका है ये ऑलरेडी इंसर्कल्ड है, यूक्रेनियन सैनिक यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं ये सब इंसर्कल्ड है। और ड्रोन जो है, रूसी सेना के ड्रोन्स, ये एक मुख्य मुसीबत है यूक्रेनियन सेना के लिए। जो मेन समस्या है वो ये ड्रोन्स है। 20 किलोमीटर ग्रे जोन ऑफ केओस हैज फॉर्म्ड अलोंग द फ्रंट लाइन, क्योंकि 20 किलोमीटर का जो केओस जोन है जहां भी रूसी सेना ऑपरेट करती है, इनके ड्रोन्स की रेंज कम से कम 20 किलोमीटर तो होती ही होती है, कई कई जगह इससे ज्यादा होती है। लेकिन 20 किलोमीटर का जो जोन है इसको केओस जोन कहा जाता है। केओस जोन इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी यूक्रेनियन गाड़ी या सेना का ट्रक या टैंक या कुछ भी ऐसा आता है सेना से संबंधित, तो उसे तबाह कर दिया जाता है रूसी ड्रोन्स के द्वारा। सिवियर्स्क फ्रंट लाइन पर हम आ चुके हैं। बात करते करते सिवियर्स्क शहर के अंदर एंट्री कर चुकी है रूसी सेना। ये सिवियर्स्क शहर जिसको कि बहुत समय से रूसी सेना अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब आज से हम कह सकते हैं कि सिवियर्स्क शहर के लिए एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। क्योंकि ये देखिए, ये निचला इलाका है सिवियर्स्क शहर का, रिहायशी इलाका, जहां पर देखी गई है रूसी सेना। और इनसे ये पहचाना जा सकता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर मौजूद है रूसी सेना। और इसी के आधार पर ये सब बदलाव भी देखने को मिले हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे। यहाँ पर वीडियो देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। झाड़ियों के बीच में एक सैनिक छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली रूसी सैनिक ही है जिसके ऊपर अभी बमबारी की जाएगी यूक्रेनियन सैनिक के द्वारा। और उसके बाद के जो दृश्य है वो मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा खूनी दृश्य होंगे। लेकिन ये कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कि हम देख रहे हैं पीले रंग में की लाइंस में, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। और यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। 70 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे, घायल हुए थे बीते 24 घंटे में, ये बताया गया था रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए। आगे बात कर रहे हैं कुपियांस्क जैपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेट करती हैं। और 220 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र था यहाँ की रिपोर्ट में। एक टैंक, 2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और कुछ 18 मोर्टार व्हीकल, एक आर्टिलरी गन, 10 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 5 एम्यूनेशन डिपो, ये सब नुकसान का जिक्र था इस रूसी रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट में। आगे बात करें तो वोवचांस्क में भी काफी सारी सफलता निकल कर आई है। वोवचांस्क भले ही अभी तक पूरी तरीके से ना आया हो रूसी सेना के कंट्रोल में, ये कुछ भाग यहाँ का बाकी हो रिहायशी इलाका, लेकिन यहाँ पर और सफलता निकल कर आती है। ये एक गांव है सहलने या ऐसा कुछ करके इसका नाम है। टी मुझे लग रहा है साइलेंट है इसका, इस कारण से मैं इसको सहलने करके बुरा पुकार रहा हूं। यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल स्थापित हो चुका है रूसी सेना का। इसको लाल रंग में दिखा दिया गया है। और आगे देखें सुमी में तो कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, बस रिपोर्ट है। उसमें 115 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था। और एज यूजुअल जो गांव मैंने अभी आपको रूसी सेना कंट्रोल में दिखाया, इसका जिक्र भी किया गया था रूसी रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट सीवियर ग्रुप ऑफ फोर्सेस यानी नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की है। अब देखते हैं हम एयर डिफेंस रिपोर्ट रूसी सेना
की ओर से 18 यूक्रेनियन ड्रोन्स एक रिपोर्ट में, दूसरी रिपोर्ट में 31, और ये हो जाता है 49 जोड़कर 49 या इसके आसपास कुछ नंबर्स निकल कर आते हैं। इतने ड्रोन्स रूसी सेना के द्वारा मार गिराए गए थे एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन्स इससे ज्यादा हो सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेटली वर्क नहीं करता। मल्टीपल यूक्रेनियन बैलिस्टिक मिसाइल वर शॉट डाउन बाय रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ओवर वोरोनेज, नो इम्पैक्ट्स वर रिपोर्टेड। ये जो वोरोनेज शहर आपको दिख रहा है, ये वीडियो आपने पूरी तो देख ही ली। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया गया था। यूक्रेनियन बैलिस्टिक मिसाइल्स में अगर बात करें तो ये मोस्ट प्रोबेबली फ्लैमिंगो मिसाइल्स है, हो सकती हैं, जिनको कि मार गिराया गया था। ये आसमान में आप देख भी सकते हैं। इस वीडियो के दृश्य क्या कैसे थे, आगे बात करते हैं। मीटिंग विथ ट्रंप, ली वांग, ये कुछ अजीब सा नाम है, चाइना के ही होंगे, मैं नाम समझ के ही नाम पढ़ के ही समझ गया बिना झंडा देखे, लेकिन झंडा भी कंफर्म करता है। रशियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन, ये ऐसा कुछ करके अजीब सा नाम है, मेट विथ प्रीमियर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के हाई रैंकिंग ऑफिशियल के साथ रशियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी। हम पुतिन की बात नहीं कर रहे हैं, पुतिन रशियन प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। ऐसी मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं। ईरान के साथ भी मीटिंग चल रही थी। रशिया ईरान टॉक्स इन मॉस्को हैव कंक्लूडेड। ईरानियन ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आए हुए थे काफी सारी बातचीत करने, जिसमें कि कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर निकल कर आए थे। मुख्य समरी के तौर पर रशिया सपोर्ट करता है जो बायलैटरल रिलेशन है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ट्रेड और कॉपरेशन ईरान और रूस के बीच में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसका फायदा भारत को भी मिलता है। इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है। रशिया इज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन, और 9,000 9,500 से ज्यादा ईरानियन स्टूडेंट्स रूस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं। ये सारी बातें निकल कर आई थी। अटेम्प्ट ऑन शोइगु, यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के द्वारा कोशिश की गई रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगेई शोइगु को जान से मारने की, इनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी हाल ही में यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के द्वारा, जो कि फेल हो गई पूरी तरीके से। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था, ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, कि ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है ये तब तक चलेगा जब तक रशिया अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता। रूस अपने लक्ष्य पूरे करेगा, चाहे युद्ध के माध्यम से, चाहे बातचीत के माध्यम से, चाहे किसी और माध्यम से। दिमित्री मेदवेदेव शाइन्स ऑन एक्स, what tribe will European like Macron and this when the corrupt this in Kiev gets charged, we knew nothing or we had to help the poor Ukrainians or other ड्रिवल। दिमित्री मेदवेदेव ये कह रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज में कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, सो कॉल्ड राष्ट्रपति जेलेंस्की के जब चार्जेस, जब उनके अपराध, उनका भ्रष्टाचार और भी तरीके के उनके कारनामे दुनिया के सामने आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये जो यूरोपियन लीडर्स है ये क्या करेंगे, क्या बहाना ये बनाएंगे यूक्रेन के लिए कि हमें तो यूक्रेनियन आम नागरिकों की सहायता करनी थी और हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, ये जो भ्रष्टाचार है या प्रकार की चीजें हैं, इसी तरीके की बातें होंगी। इससे ज्यादा मुझे भी कुछ उम्मीद तो है नहीं। लैवरोव हेल्ड टॉक्स विद सुब्रमण्यम जयशंकर, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स चल रही हैं राजधानी मॉस्को में, और ये जो मीटिंग्स हैं इनको भारत भी अटेंड कर रहा है। भारत की ओर से यहाँ पर एस जयशंकर आए हुए हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट में पढ़ते हैं राजधानी कीव से कुछ खबरें। विक्टॉफ ट्रंप यानी अमेरिकन ट्रंप के इनवॉय या कहें अमेरिकन स्पेशल इनवॉय यहाँ पर तुर्की में आएंगे कल जेलेंस्की से बातचीत करने के लिए, रिस्टार्ट नेगोशिएशंस विद रशिया, क्योंकि जेलेंस्की ने हाल ही में इंटरेस्ट वापस से जताया था कि नेगोशिएशन वापस से चालू करनी है जेलेंस्की को। इसी के लिए ट्रंप अपने इनवॉय को भेज रहे हैं तुर्की में जेलेंस्की से बातचीत करने के लिए। 118 कुल
जिसमें से कि 114 अलग-अलग प्रकार के ड्रोन्स और 4 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल ये उपयोग किए थे रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए। अबाउट उमेरोव, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल, यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी उमेरोव, जो कि यूक्रेन से भाग चुके हैं, ये यूक्रेन लौट कर नहीं आने वाले, एटलीस्ट इनकी मर्जी अगर जानने की कोशिश करें। उमेरोव पर्सनली इन्फॉर्म्ड ज़ेलेंस्की ऑफ हिज डिसीजन अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, प्रीवियसली स्टेटेड दैट ही हैड गॉन टू टर्की टू नेगोशिएट अ प्रिजनर्स एक्सचेंज। ये बहाना बनाकर ये गए थे कि ये तुर्की जा रहे हैं एक प्रिजनर्स एक्सचेंज के लिए काम करने, लेकिन ये कभी लौट कर आए नहीं और ये लौटकर कभी आना भी नहीं चाहते हैं। यूक्रेनियन बिल्कुल टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो उमेरोव नाम के व्यक्ति हैं, ये यूक्रेनियन टॉप लीडरशिप में शामिल थे। ये यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी थे, जैसा कि सरगेई शोइगु के साथ मैंने बताया कि वो भी रूस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद अगर यूक्रेनियन ऑफिशियल्स इस तरीके से अब रिएक्ट कर रहे हैं, बहाने बनाकर देश छोड़कर भाग रहे हैं और देश लौटना नहीं चाहते, तो क्या स्थितियां पहुंच चुकी हैं यूक्रेन में, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जेलेंस्की हेल्ड अ मीटिंग विद द हेड ऑफ मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट। जेलेंस्की की मीटिंग हुई थी यूक्रेनियन इंटेलिजेंस चीफ के साथ, और इसका मतलब बताऊं मैं तो यहाँ पर आगे और भी आतंकवादी हमले प्लान किए जा रहे हैं भविष्य के लिए। रूस में और भी काफी सारे आतंकवादी हमले जल्दी ही होने वाले हैं यूक्रेन के द्वारा। जेलेंस्की विल फायर यरमार्क द डे आफ्टर tomorrow and replace him with former Ukrainian ambassador to the states माकारोवा, अकॉर्डिंग टू द राडा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यरमाक, जो कि राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस के हेड हैं, सारा कामकाज देखते हैं जेलेंस्की का, इनको जेलेंस्की के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए 1-2 दिन के अंदर, और जो यूक्रेनियन एम्बेसडर हैं अमेरिका के लिए, पूर्व यूक्रेनियन एम्बेसडर, इनको नियुक्त कर दिया जाए इनकी जगह है। ये बात बताई थी यूक्रेनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, एक यूक्रेनियन सांसद हैं, उन्होंने ही ये बात बताई थी। प्रपोजल टू चिप मोबिलाइज पीपल, जैसे बंदरों के ऊपर या गाय भैंसों के ऊपर चिप्स लगा के उनकी निगरानी की जाती है, किस समय कहाँ पर मौजूद है ये बंदर या ये जानवर जो भी है, इसी प्रकार से अब बातें चल रही हैं लाइक डॉग्स की तरह यूक्रेनियन आम नागरिकों के अंदर माइक्रोचिप्स फिट कर देनी चाहिए, और इसके द्वारा इन पर निगरानी रखी जा सकती है। इनको मोबिलाइज कर दिया जाए, इनके अंदर माइक्रोचिप फिट कर दी जाए और उसका निगरानी रखी जा सकती है कि ये व्यक्ति कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये भागेंगे तो नहीं है, ऐसा कुछ। ऐसी स्थितियां भी यूक्रेन में अब निर्मित हो चुकी है, और हैरान मत होइएगा अगर भविष्य में ये माइक्रोचिप वाली बात सही भी हो जाए, लाइक डॉग्स। The podium in the Rada blocked. Poroshenko party deputies blocked the podium in the Rada, where today they plan to dismiss the head of the Ministry of Energy and Ministry of Justice. ऐसा प्लान था कि यूक्रेन में जो अपोजिशन पार्टी है, इनका ऐसा कुछ प्लान तो था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को ये बर्खास्त कर देंगे नो कॉन्फिडेंस वोट के साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जेलेंस्की ट्रिप टू पेरिस, जेलेंस्की यात्रा कर रहे हैं, कभी पेरिस की, कभी लंदन की, और 1-2 दिन के अंदर इस्तांबुल की भी करेंगे, तुर्की की। ये यात्राएं होती रहती हैं। अबाउट फाइनेंशियल नीड्स, यूरोपियन पार्टनर्स हैव कमिटेड टू कवरिंग ऑल आवर डोमेस्टिक फाइनेंशियल नीड्स एट द करंट लेवल फॉर 3 years। यूक्रेनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बताया था, जिनका कि नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है, इन्होंने बताया था कि यूरोपियन देशों ने, जो इनके यूरोपियन पार्टनर्स है, वो एग्री कर चुके हैं कि 3 साल तक अभी जितने खर्चे चल रहे हैं यूक्रेन के खुद के देश के खर्चे, आवर डोमेस्टिक फाइनेंशियल नीड्स, डोमेस्टिक यानी इनके यूक्रेन देश के खुद के खर्चे संभाल रहा है यूरोपियन यूनियन, और 3 साल के लिए संभालने भी वाला है। इस समय एक चीज पता चलती है कि आज की डेट में, अगर मैं अपना ओपिनियन एक बताऊं, हो सकता है कि आप सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरी राय में
यूक्रेन जैसा कोई स्टेट या कोई कंट्री या कोई देश आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। जिस देश के पास खुद से फैसले लेने की कोई पावर नहीं है और अपने नागरिकों के लिए कोई जीडीपी नहीं है, जिस देश के नागरिकों का खर्चा बाहरी देश उठा रहे हैं, ऐसे देश को मैं देश कहूं भी क्यों, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, कहना तो पड़ेगा ही। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।